सबसे कम उम्र के कथाकार हैं लव कुश। राम की कथा वाल्मीकि ऋषि से पहले किसी ने नहीं गाई है, और वाल्मीकि ऋषि राम कथा करते नहीं थे, वो खाली लिखते थे। तो गुरुदेव वाल्मीकि ने जो कथा राम की लिखी उसे किसने गाया? सीता के पुत्रों ने, राम के बच्चों ने, यानी कि वाल्मीकि ऋषि के शिष्यों ने। माँ के गर्भ से ही दीक्षित हो गए थे वाल्मीकि ऋषि के मंत्रों से। और आप जानते ही हैं सीता ने ऋषि वाल्मीकि आश्रम में ही दोनों बालकन को जन्म दिया था। ऋषियों के आश्रम में प्रहलाद का जन्म हुआ, राक्षस राज का जन्म हुआ। पिता राक्षस होके भी पुत्र भगत बन गया। कैसे बन गया? क्योंकि नारद जी के आश्रम में जन्म हुआ। व्याप्तम यथार पुरुषम। कुछ चीजें ऐसी हैं जो समझनी है, माननी है। हर जगह लाचार नहीं बनना, यूं सुनना यूं निकालना कोई फायदा नहीं है। संग का क्या फायदा है भाई? किसी के संग से अच्छाई लेना तो ठीक बात है, पर अच्छे के संग में रह के भी आप अच्छाई नहीं ले सके, अपनी बुराइयों में डूबे रहे और बुराई बढ़ाते रहे, तो क्या फायदा हुआ अच्छे का संग करके? ये पैसा आज है कल नहीं, ये किसी का हुआ नहीं, होने वाला भी नहीं है। ये न जाने किसका है, ये कोई नहीं जानता इसको। अनुसुईया माता से आशीष लेकर भगवान अगस्त मुनि के आश्रम पहुंचे। बोलिए पंचवटी धाम की जय। अगस्त मुनि के आश्रम में जाकर भगवान राम ने पंचवटी यानी ब्रह्मगिरि पर्वत पर ही सीता के लिए कुटिया का निर्माण किया, और यह निश्चय कर लिया कि अब यहीं रहना, क्योंकि जहां जल, वायु और फल समान होवे वहाँ हमें निवास करना चाहिए। जहाँ पानी अच्छा नहीं है वहाँ के लोग भी अच्छे मिलने वाले नहीं है। जहाँ पानी खारा वहाँ के लोग भी मीठे नहीं हो सकते। यावतम लक्षणम व्याप्तम यावतम धर्मम प्रिया। उत्तराखंड की तरफ बढ़ते चले जाओ, मीठा पानी है, लोग भी मीठे। हिमाचल में चले जाओ, पानी मीठा है, मीठे लोग हैं। पानी का बड़ा संबंध है बुद्धि से, पानी का बड़ा संबंध है शरीर से, विचारों से। हवा का संबंध है विचारों से। भोजन है ना, ये पानी भी भोजन है, हवा भी भोजन है। वातावरण तैयार होता है, विचार तैयार होते हैं इससे। शदलक्षणम यथा व्याप्तम एवं दर्शनम भू। जहाँ की हम कथा सुना रहे हैं वहाँ के लोग भी अच्छे नहीं थे। कौन से? दक्षिण के समुद्रीय पानी अच्छे नहीं थे। वो अपना पेट भरने के लिए किसी भी जीव को मार के खा जाते, इतने दुर्जन। प्रभाव हो गया बुद्धि के ऊपर। मछली खा जाए, कीड़े खा जाए, कछुआ खा जाए, जो भी मिले समुद्र में सबको निगल जा रहे, सबको गटक जा रहे है। बड़ा मुश्किल है। मछली का अचार, आम का अचार सुना है, नींबू का अचार सुना, मिर्ची का सुना, मछली का बताओ। तमिलनाडु में चले जाओ, मछली को अचार रखो दुकान पे, बड़ा बड़ा कठिन है हमारा। अच्छा, हमारे देश में दाल को गला के पीस के लोग मंगोड़ी बनाते हैं, बारिश की ऋतु में खा लेंगे। मई जून के महीने में बना के रख लेते हैं, बारिश पड़ेगी, सब्जियां हरी आती नहीं, खराब हो जाती हैं, तो फिर ये सब्जी खाएंगे। हरी सब्जी में कीड़े आते हैं बारिश में, तो मंगोड़ी बना लेते हैं दाल की। उधर भी सुखा के रख लेते हैं मछली की टांगों को। बड़ा मुश्किल है, हर चीज की नकल हो रही है हमारा। कैसे सुधरेगा ये समाज है भाई? हम तो प्रयत्न करते हैं, बोलने की हिम्मत भी जुटाते हैं, उसका दंड भी भोगते, पर समाज के लिए बोलना पड़ेगा। दंड भगवान का कृपा है, वो भी भोगना पड़ेगा। पर ये समाज कैसे बचाए? हम हिंदू हैं, 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 हम हिंदू हैं। भाई हिंदू का कोई गौरव है, हिंदू का कोई मतलब है ना? केवल हिंदू कहें और हम हिंदू हो जाएंगे, ऐसे कैसे? भगवान को ये प्रिय नहीं है, समाज को ये प्रिय हो सकता है। हिंदू होने के लिए सबसे पहले तो अहिंसावादी होना पड़ेगा। हिंदू का अर्थ ही यही है। हिंदू होने के लिए निर्व्यसनी होना पड़ेगा, निर्लेप होना पड़ेगा, निर्द्वंद होना पड़ेगा। द्वंद नहीं चाहिए। क्यों? हिंदू का मंत्र कौन सा? मिलके बोलेंगे, बोलिए, सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि
पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। सबका भला करो भगवान, सब पर दया करो भगवान, सब पर दया करो भगवान, सबका भला करो भगवान, पर दया करो भगवान, सबका भला करो भगवान। सबका निष्दिन हो कल्याण, सबका निष्दिन हो कल्याण, सबको दो बुद्धि वरदान, सबको दो बुद्धि वरदान। ये हमारा हिंदू है। वसुदैव कुटुंबकम, ये हिंदू की परंपरा है, ये राम की परंपरा है, ये सारा विश्व हमारा है। देखते देखते हिंदुस्तान के कितने देश हो गए और अब एक दूसरे देश जो बढ़ गए वो आपस में मर रहे, लड़ रहे, झगड़ रहे, ये मेरा तेरा। देखो तालिबान ने अभी अफगानिस्तान को अपना मान लिया कि नहीं मान लिया? ये होता जाता रहेगा। छीना झपटी का संसार है और इस छीना झपटी के संसार में भी कोई भगवान का हो जाए तो कितना बड़ा वरदान है ठाकुर जी का। हे नाथ सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी। हे नाथ सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी। सब हो निरोग भगवन, धन धान्य के भंडारी। सब हो निरोग भगवन, धन धान्य के भंडारी। सब हो निरोग भगवन, सब हो निरोग भगवन, धन धान्य के भंडारी। धन धान्य के भंडारी। सब हो निरोग भगवन, धन धान्य के भंडारी। सब हो निरोग भगवन, धन धान्य के भंडारी। सब हो निरोग भगवन, धन धान्य के भंडारी। पशु भी आसुवानी, छत्री वो महारथी हो। पशु भी वो आसुवानी, छत्री वो महारथी हो। कैसी प्रार्थना है हिंदुओं की। हिंदू कहता है कि गैया और भैंस भी दुधारू होनी चाहिए हिंदुस्तान की, बिना दूध की नहीं। यहां पर गैया दूध वाली चाहिए, ऐसी प्रार्थना हिंदू करता है। देखो पशु को भी चाहता है कि वो दुधारू हो, बलवान हो। वृक्ष लता पता हरे भरे होने चाहिए इस विश्व के, इस दुनिया के। ये हमारा परिवार है। हिंदू की ये परिभाषा है। हिंदू की परिभाषा ये नहीं है कि हम अंडा खाएं, गुटखा खाएं, बीड़ी पिएं, शराब पिएं, जुआ खेलें, सताएं एक दूसरे को, तकलीफ में डालें, झूठ बोलें। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरे हरे भोले नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। हरे हरे भोले नमः शिवाय। हरे हरे भोले नमः शिवाय। हे नाथ सब सुखी हो, हे नाथ सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी। कोई न हो दुखारी। ये प्रार्थना हमारी, ये वंदना हमारी। ये प्रार्थना हमारी, ये वंदना हमारी। ये प्रार्थना हमारी, ये वंदना हमारी। हे प्रार्थना हमारी हे वंदना हमारे। हे प्रार्थना हमारी, हे प्रार्थना हमारी, ये प्रार्थना हमारी, ये वंदना हमारी। अगस्त मुनि से राम मिले तो अगस्त मुनि रो गए। संत का रोना देखा तो प्रभु ने अवतार ही संतों की रक्षा के लिए लिया है। आज भगवान श्री राम जी को अपने आने का गौरव महसूस हो रहा है, क्योंकि कोई संत दुखी दिखा। पूछा आप क्यों दुखी महाराज? तो कहा प्रभु क्या बताऊं, यद लक्षणम मानसम भक्षिता है। ये पूरा का पूरा क्षेत्र साधु संत ऋषि मुनियों का है, यहाँ पर राक्षस आ गए
और संतों को काट काट के खाए चले जा रहे हैं। मांसाहार, बोलिए मांस, हाँ मांस आहार। कौन खा रहे हैं? तो कहा रावण के वंश, रावण वंशी, रावण के बहन भाई कुल खानदानी लोग आ गए, उनका यहाँ साम्राज्य है और वो ऋषि मुनियों को काट के खा जाते हैं, मार के खा जाते हैं। तब भगवान ने निश्चय कर लिया कि अब तो महात्मा संतों की रक्षा के लिए यही निवास करना है। धनुष के साथ में पंडाल बना दिया, सीता के लिए पर्णकुटी बना दी। आज भगवान संत महात्माओं की रक्षा के लिए राक्षसों का वध करने लगे। तभी राक्षसों का वध करते करते आज भगवान सीताराम बैठे हैं, लक्ष्मण जी कंद मूल फल खोजने गए हैं। आज रावण की बहन शूर्पणखा मांस ढूंढते ढूंढते पहुंच गई राम जी के पास। राम जी को देखा, 1 मिनट में आकर्षित हो गई, खाने का भाव छोड़ दिया और अपनाने का भाव शुरू कर दिया। खाने का भाव छोड़ दिया, अपनाने का भाव शुरू कर दिया। चालाक बुद्धि यूज कर रही है। वो कह रही है धीरे धीरे खाऊंगी इसको, एक साथ खा के सब बेकार है, ये तो बहुत महान दिख रहा है, धीरे धीरे खत्म करूंगी, धीरे धीरे सुख भोगूंगी। यावतम लक्षणम पति ही, शूर्पणखा ने मन ही मन पति मान लिया राम जी को, क्योंकि वो सबके पति हैं, इसलिए शूर्पणखा ने भी पति मान लिया। पर भगवान कहते हैं हम उनके पति हैं जो धर्मपति हैं, जो धार्मिक हैं वो हमें पति मान लो, और जो अधर्मी है वो हमें पति माने, हम उनके पति होने वाले नहीं है। शूर्पणखा से कहा देवी तुम लेट आई हो, जनक राजा की बेटी हाथ मार गई है, ये बगल में बैठी है ना, ये मेरी पत्नी है, और इस अवतार में एक ही विवाह मात्र करने का संकल्प है, इसीलिए आप ऐसा करिए, मेरा भाई छोटा है, बिना पत्नी का है, विवाह तो हुआ है पर पत्नी त्याग कराया है, हो सकता है उसे जरूरत हो तो आप उधर जाइए। एवं लक्षणम जाताम। राम जी समझ गए कि ये बेचारी अब दंड भोगेगी। क्यों? आप सब जानते ही हैं, बिना जहर वाले सांप के पास भी चले जाओ पर वो भी फुसकारे बगैर मानता नहीं है। लक्ष्मण के पास चली गई और वो भी अटकने के लिए। अटकना समझ गए कि नहीं? अटकने का मतलब है छेड़ने के लिए। लक्ष्मण को छेड़ दिया, तुम्हारे भाई ने भेजा है, मैं तुम्हारी पत्नी बनने आई हूं। लक्ष्मण जी ने कहा फ्री का माल समझ रही है, पत्नी बनने आई है, फ्री ऐसे ऑफर दे रही है जैसे बाप का राज्य चल रहा तेरे का। तू नकटी बनने आई है ऐसा सोच। पत्नी बनने के लिए तुझे और कई जन्म लेने पड़ेंगे, कई जन्म लेने पड़ेंगे, और तुझे राजा जनक जैसे पवित्र व्यक्ति के घर से पैदा होके आना पड़ेगा। तू जहां से पैदा होके आई है वहां पर अब ये सौभाग्य तुझे मिलने वाला नहीं है। राम के चरित्र को कलंक लगाने आई है तू ना, और मेरे जैसे राम भक्त के चरित्र को बिगाड़ने आई है। लक्ष्मण ने दंडित कर दिया उसको, आप जानते ही हैं क्या कर दिया। अब तो रोती बिलकती खून टपकाती भागी अपने भाइयों के पास में, खरदूषण को बताया मेरी इज्जत बचा के भागी हूं। बनवासियों ने तेरी बहन की इज्जत लूटने की कोशिश की, झूठ बोल दिया। बहन की इज्जत के बारे में तो आप जानते ही भाई को क्रोध आया, चढ़ बैठे धनुष बाण लेकर। राम जी ने दोनों को मृत्यु दे दी। खरदूषण अब शूर्पणखा अकेली पड़ गई तो भागी रावण के पास। रावण के पास सीधी नहीं जा सकती, डरती थी। मंदोदरी के पास पहुंची और सारी कहानी झूठी गढ़ के बता दी। हे भाभी, वनवासियों ने मेरे दोनों भाइयों को मार दिया, तेरे 2 देवर मर गए और मेरी इज्जत बचा करके मैं भागू, मेरी इज्जत लूटना चाहते थे। मंदोदरी भी कहने लगी कि ये गलत कह रही है, फिर भी हो सकता है 2 भाई मरे तो जरूर पति से कहूं। रावण से कहा तो रावण शूर्पणखा को लेकर के यूं ही विमान में लौटा जंगल में, और श्री राम और सीता को देखा तो आगे इशारा किया शूर्पणखा ने, वो वनवासी है और उसके भाई ने मेरी ये हालत की है। रावण की नजर वनवासी पर नहीं पड़ी, रावण की नजर वनवासिनी पर पड़ी, सीता पर पड़ी। तब रावण ने निश्चय किया, अरे बहन, इन वनवासियों को तो मैं कभी भी मृत्यु दे दूंगा, पर औरत का बदला औरत से लेंगे पहले। सीता। रावण ने रैकी की, रावण ने कई दिन नियोजन किया। तब रावण को पता चला कि इस महिला को हिरण के बच्चों से बड़ा लगाव है। रावण का मामा मारीच माया से रूप बदलना जानता था।
रावण ने अपने मामा की मदद से अपने मामा को ही सोने से मृग बना दिया, और ऐसा मृग बनाया जो सोने के बाल वाला, चमकने वाला। सीता को मनोहर मृग में मोह हो गया। मृग में मोह बहुत जल्दी हो जाता है, क्योंकि मृग शाकाहारी होता है, नाजुक होता है, सरल होता है, पालतू होता है, इसलिए व्यक्ति का भी मोह बहुत जल्दी हो जाता है। इस दुनिया के जितने भी दुष्ट हैं वो हिरण को ज्यादा मार के खाना चाहते हैं, पर सीता उसे पालना चाहती है, क्योंकि वो पालतू जीव है, उसे फालतू न मारें। हिरणों से जंगलों की शोभा है, हिरणों से जंगलों की शोभा है, हिरणों से पुष्पों की शोभा है, हिरणों से घास फूस की शोभा है। हिरण में देखो इतनी छोटी छोटी ताजा ताजा कुलैया खाता है, कितना छल रहता है, कितना दौड़ रहती है, कितना छल छला रहता है, कितनी जंप करता है, कितना सुंदर लगता है। शेर के बच्चे को छोटा भी देख लो, आज बच्चा दिया हो, आज ही देखो तो भी भयंकर लगता है, उसके थोपड़े से ही लगता है कि ये बहुत ही बुरी चीज है। ये ऐसी आंखें लाइट से जलती रहती है, पेट में से निकल के डराता रहता है सबको, और हिरण का बच्चा मोहित करता रहता है। सीता को मोहित कर लिया। राम जी ने कहा, सीता तो आज पहली बार कुछ मांग रही है तो देना चाहिए। भगवान को लीला पूरी करनी है, तो भगवान ने हिरण का पीछा किया, लक्ष्मण को छोड़ के चले गए। हिरण तो माया का ही था, लंबी दूर ले गया राम जी को। अब आप समझ सकते हैं, राम की ही माया राम को लग गई है? राम की माया राम को लग गई। ऐसे ही हमारी लगाई हुई चौकट हमारे ही अंगूठे को तोड़ देती है, ऐसे राम को भी आ गई तोड़ने के लिए राम की माया। माया ने किसी को नहीं छोड़ा, राम को भ्रमित कर दिया। पर सीता माया का स्वरूप है। आज माया की आज्ञा में राम आए और भ्रमित हो गए, चले गए, लंबी दूर चले गए। बाण चलाया, देना तो टांग में चाहते थे पर हृदय में लग गया जा करके। ये मारीच भी बहुत दिनों से सोच रहा था कि रावण से कैसे छूटे पीछा, रावण की गुलामी से। तो आज उसने निश्चय कर लिया कि राम के बाण से मुक्ति हो जाएगी, रावण की दुष्टता से पीछा छूट जाएगा। आज मारीच मुक्त हो गया। जैसे ही बाण लगा, मारीच के रूप में राक्षस दिखा राम जी को, समझ गए राम, छल हो गया। आवाज लगाई, सीते। सीता को आवाज सुनाई पड़ी। सीता लक्ष्मण को बोली, जाओ भैया लक्ष्मण जाओ, राम जी विपत्ति में है। राम ने बाणों से लकीर मार दी, भाभी इसके बाहर मत आना। दौड़कर चले गए। देखा रावण ने, सीता अकेली हो गई है। रावण ब्राह्मण का साधु भेष धारण कर लिया उसने। सीता दानी परिवार की है, परंपरा में दान करना, ब्राह्मण साधु का सम्मान करना सीता के खून में है। आज जंगल में पहली बार किसी साधु को भिक्षा करते देखा, सीता खुश हो गई। थाली भर के फूल कंद जो थे लाई। रावण ने कहा, नहीं 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 नहीं, तुम्हारे घर में कौन है? तो कहा, मैं अकेली हूं, मेरे देवर मेरे पति इस समय बाहर गए। तो कहा, हम तुम्हारे घर में अंदर नहीं आ सकते भिक्षा लेने के लिए, तुम बाहर आओ, और अगर आज तुमने इस तपस्वी ब्राह्मण को भिक्षा नहीं दी तो हम तुम्हें श्राप दे देंगे, तुम्हारे पति को, तुम्हारे देवर को। आज अपने सुहाग की रक्षा के लिए माता सीता संत की बातों में आ गई और बाहर निकल गई, आज्ञा टूट गई। यद लक्षणम कृतम भूयम। कभी कभी भावना और श्रद्धा में गलती हो जाती है, जो माता सीता से भी हो गई। इतनी गलती हो जाती है, इतनी गलती हो जाती है कि हम कहीं के नहीं बचते। भावना में और श्रद्धा में, अंधी श्रद्धा में फंस जाते हैं। यावते लक्षणम भावेत कर्तुम भवतः। हम समझ ही नहीं पाते कि भेष साधु का है कि ये भेष साधु का है, क्योंकि भेष रावण की तपस्या के कारण उसे पहचानेगा कौन कि ये नकली है। वो तपस्या तो असली करता था, पर असली तपस्या के प्रयोग नकली करता था, सताने के प्रयोग करता था, तपस्या को गलत यूज करता था, अपनी पहचान को, अपने बल को सताने में, रुलाने में यूज करता था। रोने के आंसू पहुंचने के लिए हमारी त्याग, तपस्या, पहचान का प्रयोग होना चाहिए, किसी को दबाने के लिए, रुलाने के लिए नहीं। सीता को रावण हरण करके ले गया। सीता रोती बिलखती चली गई।
अब तो सीता कैसे भी चुप नहीं होती, महाराज ऐसी हो गई। अर्धंग बोला, वस्त्र अलंकृत सारे उतार दिए, एक एक आभूषण को फेंकने लगी, श्रृंगार पहुंचने लगी, अपनी शोभा शरीर से खत्म करने लगी, क्योंकि वो जानती हैं कि दुर्जन व्यक्ति के आगे सजना बिल्कुल ठीक नहीं है। नेत्रों की, बुद्धि की, मन की दुर्गति है इसमें। यावतम लक्षणम भूयम यावतम कर्मम प्रिय। राम जी का भक्त गिद्धराज जटायु आकाश में उड़ रहा था। विमान में देखा कि कोई राम राम करके चिल्ला रही है, रो रही है, विलख रही है। जटायु ने अपनी चोंच से रावण पर प्रहार किया। रावण ने तलवार से चोंच के टुकड़े कर दिए। जटायु धरती पर गिर पड़ा। आखिर में रावण ले ही गया सीता को। जटायु गड्ढे में पड़ा है, खून बह रहा है, रो रहा है। राम और लक्ष्मण कुटिया पर पहुंचे, सीता को नहीं पाया। थाली बेले सब गिरे पड़े, फल फ्रूट फैले पड़े। राम समझ गए कि सब खत्म हो गया, सब कुछ नष्ट हो गया। बन ही बन राम यत्र तत्र। राम सीता सीता करते हुए भटक रहे, पेड़ पौधों से, लता पताओं से, कहां कहां सीता को पूछ रहे, कहां कहां ढूंढ रहे, सीता को नहीं मिली। अंत में सीता तो राम जटायु के पास पहुंच गए। जटायु रो रहे थे, राम हे राम हे राम। जटायु देखो मृत्यु को प्राप्त नहीं हो रहा है, राम के लिए कष्ट भोग रहा है। जटायु ये चाहते हैं कि मरने से पहले मैं किसी को सीता का पता बता दूं कि कोई राम की भक्तानी, राम के चाहने वाले को ले गया। राम जी ने जटायु को देखा तो दौड़ पड़े। सीता को भूल गए राम जी थोड़ी देर के लिए, क्योंकि सीता के दुख से ज्यादा, राम जी के दुख से ज्यादा जटायु को दुख हो रहा है। और यही शास्त्र कहता है, हमसे जो ज्यादा भूखा है उसे पहले खिलाओ, हमसे जो ज्यादा प्यासा है उसे पहले पिलाओ, हमसे ज्यादा जिसकी जरूरत है उसकी पूर्ति करो। अरे हमारी पूर्ति हो रही है तो राम सीता को भूल गए, अपने रोने को भूल गए। और अब जटायु को गोद में लेकर अपने पल्लू से रक्त को पोंछा तो देखा टुकड़े टुकड़े हुए पड़े हैं पंखों के और उसके। अरे भैया तुम कौन हो, ये हाल तुम्हारा किसने किया है? आप प्रभु कौन है? तो कहा मैं अयोध्या नरेश राजा दशरथ का पुत्र हूं राम। अब तो जटायु अश्रु भर लाए, रोने लगे, करुणा करने लगे। हे प्रभु राम, मैं आपका परम भक्त हूं, मेरा नाम जटायु है। जैसे ही जटायु का नाम सुना, राम की आंसू बहने लगे, राम करुणा करने लगे, हाथ फेरने लगे। हे प्रभु राम, आप करुणा कर मेरे दयालु, ये हाल तुम्हारा किसने किया है गिद्धराज? प्रभु ये हाल मेरा लंका के रावण ने किया है। वो किसी महिला को ले गया हरण करके, बलात् करके। राम राम कह के रोती रोती बिलकती बिलकती मैंने बचाने का प्रयास किया, पर रावण के बल ने मुझे थका दिया। भगवान श्री राम ने कहा, हे पुत्र, वो हमारी धर्म पत्नी सीता है, वो जगत माता जगत जननी सीता है। अब तो जटायु कहते हैं, प्रभु माता सीता का रावण ने हरण करके अपना सर्वनाश चुन लिया। हे परमात्मा, आज मेरे चरणों में गति हो गई, आपके हाथों से, आपके चरणों में, आपकी गोद में मृत्यु, और माता सीता की रक्षा करते करते प्राणों का आघात हो गया। भारत माता की रक्षा करते, धर्म माता की, गौ माता की रक्षा करते हुए अगर ये शरीर बलिदान हो जाए तो श्री राम की शरणागति मिल जाती है, भगवान गोविंद की शरणागति मिल जाती है। शंकर भगवान अपने गण बना लेते हैं, सेवा में ले लेते हैं। जटायु ने अपने प्राणों का अंत कर दिया। राम 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 कहते कहते जटायु राम के सुरपुर चला गया। भगवान राम जी ने जटायु के संपूर्ण संस्कार किए और 9 दिन तक बैठकर प्रभु ने निकांत बिना खाए बिना पिए शोक किया। और पूरे शोक करके भगवान नवरात्रि का व्रत किए और नवदा भक्ति का व्रत करके पंपापुर सरोवर में स्नान किया। फिर भगवान मातंग ऋषि के आश्रम पहुँचे। सबरी माता को भगवान ने देखा, सबरी माता के फल खाकर उन्हें भक्ति का ज्ञान दिया। फिर भगवान किष्किंधा की ओर बढ़े। तब मार्ग में राम जी को हनुमान मिले। हनुमान जी ने प्रणाम करके राम जी को पहचान लिया, दोनों ने गले लगा लिया। हनुमान जी ने राम और लक्ष्मण को कंधों पर बिठाया, अंजनी पर्वत पर ले गए, जहां पर सुग्रीव महाराज गुफा में बैठे हुए थे। बाली से डर कर आए थे। बाली ने सुग्रीव जी की पत्नी को हरण कर लिया था। राम जी और सुग्रीव जी का मिलन हुआ।
सुग्रीव रो रो के राम को अपनी व्यथा सुनाते। तब राम कहते, सुग्रीव तुम तो मेरी तरह बीमार हो, जो दुख मुझे है वही दुख तुम्हें है, पर मैं राम हूं, मैं अपने दुख भूलकर अपने भक्तों के दुख मिटाता हूं, मैं पहले तुम्हारे दुख मिटाऊंगा, चलो हम बाली को खात्मा करते हैं। भगवान श्री राम जी ने बाली का खात्मा किया, महाराज सुग्रीव को राजा बनाया, उनकी पत्नी को वापस करवाया। बाली के पुत्र ने श्री राम जी के चरणों का भक्ति दान करते हुए भक्ति को स्वीकार किया, क्योंकि सुग्रीव बाली का पुत्र अंगद ये जानता था कि मेरे पिता अच्छे नहीं थे, मेरे पिता को मेरे परमात्मा ने गति प्रदान कर दी है और इनके चरणों में गति मुझे प्राप्त होगी, सारा जगत इनकी वाह वाह करता है। तभी सुग्रीव आदि सभी बानर सेना, जिन्हें हम कहते हैं बानर जाति के जितने मानस थे, मनुष्य थे, वो सब सुग्रीव महाराज की शरणागति हो गए, जिसमें जामवंत जी, नल और नील, अंगद आदि ये सब महामंत्री बनकर के सेना में शामिल हुए। तब हनुमान जी आदि सबकी सभा हुई। तब इन सब ने मिलकर के सीता जी की खोज का प्लान किया। हनुमान जी को प्लान के लिए चुना गया, क्योंकि सब में बलवान उस समय हनुमान थे, जो पवन के मार्ग से यात्रा कर सकते थे, बाकी किसी को पवन के मार्ग से यात्रा करने का ज्ञान नहीं था। आज पवन सुत हनुमान राम जी की आज्ञा लेके भगवती जगदम्बा माता सीता को पाने के लिए चल पड़े। मार्ग में रावण की भेजी हुई राक्षसी सहसा ने हनुमान जी को माया के रूप में फंसाने की कोशिश की, बाधा डाली भक्ति में। भगवान ने उसकी इच्छा पूरी कर दी, उसको भी समाप्त कर दिया। आगे गए भगवान तो वहां पर देखा कि वहां काल ने भी अपना रूप बना के राम भक्ति का बैठा है, जो हनुमान जैसे महान ज्ञानी उद्योगी संतों को भी नहीं छोड़ेगा। उसने भी हाथ मारा, मगर बन के हनुमान जी का पैर पकड़ा, भगवान ने उसका जबड़ा फाड़ दिया। हनुमान जी ने बल से उसको भी कल्याण कर दिया। यावतम लक्षणम व्याप्तम देवम दर्शनम प्रियाम। हनुमान जी लंका में पहुंचे, वहां पर भी महिलाएं खड़ी द्वार पर। हनुमान जी ने कहा महिलाओं पर हाथ नहीं उठाता, नहीं मानी, हट जाओ, नहीं मानी। तो हनुमान जी ने कहा महिलाओं को कभी दंड भी देना है तो पीठ पर देना चाहिए। हनुमान जी ने पीठ पे मुक्का मारकर गैर होश कर दिया। महिलाओं को कभी अग्रभाग पर दंड नहीं देना चाहिए। कैसी कैसी बातें लिखी हैं कथाओं में, क्या क्या सिद्धांत लिखे। महिला को दंड दें पर यथार्थम। हनुमान जी कहते हम ब्रह्मचारी हैं, मूर्छित कर दिया। भगवान लंका में प्रवेश हो गए हनुमान जी। रावण के पुत्र मेघनाथ को और उनकी पत्नी को भी देखा। उनको देखकर हनुमान जी को भ्रम हो गया कि यही सीता हो सकती हैं। मेघनाथ की पत्नी भी सीता की तरह महान थी महाराज, देखते से ही। पर बाद में हनुमान जी ने सोचा मेरी मां रात्रि में किसी पुरुष के पास में कैसे भी रह नहीं सकती है, ये नहीं हो सकता, गलत है। फिर आगे बढ़े, विभीषण की कुटिया में पहुंचे, राम 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 लिखने वाला मिला। हनुमान जी को भरोसा नहीं होता है, क्योंकि और भी रास्ते में बहुत मिले थे राम राम कहने वाले, सभी राक्षस छलिया कपटी। ये तो लंका के अंदर है, ये कैसे सच्चा होगा। तो कभी कभी बुरी जगह पर एक आध अच्छा व्यक्ति भी मिल जाता है। राम जी, हनुमान जी ने उनकी परीक्षा ली। तब विभीषण रो रो कर कहने लगे मैं रावण का कुलंकित भाई हूँ, मेरा दुर्भाग्य है, मैं पापी हूँ, ऐसे दुष्ट का भाई बन के आया हूँ जो प्रभु श्री राम की धर्म पत्नी सीता को हरण करके लाया है। तब हनुमान जी को भरोसा हुआ ये कुछ और है। कौन है तुम? मैं पंडित विभीषण। आप कौन है? मैं अंजनी पवन पुत्र हनुमान हूँ, माता सीता की खोज करने आया हूँ। विभीषण जी ने मदद की, दोनों एक ही कुल के हो गए। सीता की खोज हुई, सीता का पता हुआ। सारी कथा राम जी की सुनाई हनुमान जी ने। तब हनुमान जी का विश्वास सीता जी को हुआ, अंगूठी आदि भी दी भरोसे के लिए। तब फिर भगवान ने प्रार्थना कर दी, माँ नहीं जाना चाहती राम के बगैर। तो फिर उन्होंने लंका को बर्बाद करना, अशोक वन को बर्बाद करने का व्रत लिया। हनुमान जी ने संपूर्ण व्यवस्था को बिगाड़ दिया महाराज। लंका में आग जला के भस्म करके आ गए महाराज। रामादल में आए, हनुमान जी ने संकेत दिए। श्री राम जी ने तत्काल अपनी फौज को आह्वान किया। नल नील को बुलाया गया समुद्र पर सेतु बनाने के लिए। द्रोणागिरी पर्वत के पत्थर तोड़े गए।
और नल नील के द्वारा पत्थर का समुद्र पर पुल बनाने का योजना चालू हुई।